प्रिय छात्रों, कक्षा 12 के हिंदी के प्रश्न पत्र में मुक्ति यज्ञ नामक खंड काव्य कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा तथा ललितपुर जनपदों के लिए है। आपके बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में या तो मुक्ति यज्ञ का सारांश पूछा जाएगा या मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर उसके नायक अर्थात गांधी जी का चरित्र चित्रण करने को भी आ सकता है। तो अगर गांधी जी का चरित्र चित्रण आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है तो वह प्रश्न कुछ इस प्रकार से होंगे। मुक्ति यज्ञ के नायक अर्थात प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, या मुक्ति यज्ञ के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर उसके किसी एक प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, या मुक्ति यज्ञ में महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का वही अंश उभारा गया है जो भारतीय जनता को शक्ति और प्रेरणा देता है। सतर्क प्रमाणित कीजिए। तो इसमें भी आपको गांधी जी का ही चरित्र चित्रण करना है। या इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपिता और राष्ट्रनायक गांधी ही मुक्ति यज्ञ के पुरोधा हैं। खंड काव्य की कथा वस्तु के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए और उनका चरित्र चित्रण कीजिए। तो प्रिय छात्रों, अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है। अब गांधी जी का चरित्र चित्रण किन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर हम करेंगे, वह प्रमुख बिंदु हम आपको बता रहे हैं। उसको आप पढ़िए, समझिए और नोट भी करिए, जिससे आप अपनी आने वाली 24 अप्रैल से होने वाली बोर्ड परीक्षा में इसका समुचित उत्तर दे सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं। मुक्ति यज्ञ काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत हैं। पहली हेडिंग्स हम डालेंगे प्रभावशाली व्यक्तित्व। गांधी जी का कैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व था। गांधी जी का आंतरिक व्यक्तित्व बहुत ही अधिक प्रभावशाली है। उनकी वाणी में अद्भुत चुंबकीय प्रभाव था। उनकी दांडी यात्रा के संबंध में कवि ने लिखा है, वह प्रसिद्ध दांडी यात्रा थी, जन के राम गए थे फिर बन, सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का, दांडी ग्राम बना बलि प्रांगण। जिस प्रकार से भारत को असुरों से स्वतंत्र कराने के लिए राम ने वनवास स्वीकार किया था, उसी प्रकार से गांधी जी ने भी अंग्रेज रूपी असुर से स्वतंत्र कराने के लिए वनवास स्वीकार किया और दांडी यात्रा की। अगली हेडिंग्स होगी हमारी सत्य, प्रेम और अहिंसा के प्रबल समर्थक। मुक्ति यज्ञ में गांधी जी के जीवन के सिद्धांतों में सत्य, प्रेम और अहिंसा प्रमुख है। अपने इन तीन आध्यात्मिक अस्त्रों के बल पर ही गांधी जी ने अंग्रेज सरकार की नींव हिला दी। इन सिद्धांतों को वे अपने जीवन में भी अक्षरशः उतारते थे। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ा। अगली हेडिंग्स है दृढ़ प्रतिज्ञ। मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी ने जो कार्य आरंभ किया उसे पूरा करके ही छोड़ा। वह अपने निश्चय पर अटल रहते हैं और अंग्रेजी सत्ता के दमन चक्र से तनिक भी विचलित नहीं होते। उन्होंने
नमक कानून तोड़ने की प्रतिज्ञा की तो उसे पूरा कर दिखाया। प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही, उठा सका मैं यदि न नमक कर, लौट न आश्रम में आऊंगा, जो स्वराज ला सका नहीं घर। गांधी जी ने भारतीयों को इस दांडी यात्रा के समय ललकारते हुए कहा था कि मैं प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही, उठा सका मैं यदि न नमक कर। अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया यह नमक कर अगर मैं उठा नहीं सका तो मैं रास्ते पर ही अपने प्राण को त्याग दूंगा और लौट न आश्रम में आऊंगा, अपने साबरमती आश्रम में मैं लौट कर नहीं आऊंगा अगर मैंने भारत को स्वराज अर्थात स्वतंत्रता न दिला दी। अगली प्रमुख बिंदु है जातिवाद के विरोधी। गांधी जी जातिवाद के विरोधी थे। गांधी जी का मत था कि भारत जाति पात के भेदभाव में पड़कर ही शक्तिहीन हो रहा है। उनकी दृष्टि में न कोई छोटा था, न अस्पृश्य था और न ही तुच्छ था। इसी कारण वह जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। किंतु भारत में अंग्रेज वर्ग भेद और जाति भेद के कारण भारतीयों को विभाजित करके शासन करना चाहते थे। इसलिए गांधी जी ने इस जातिवाद के विरोध में भी अपनी उपवास रखा और भारत को इस जातिवाद के कट्टरता से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भारत आत्मा एक अखंडित, रहते हिंदुओं में ही हरिजन, जाति वर्ण अघ पूछ चाहते, वह संयुक्त रहें भूजनगण। जननेता अगला प्रमुख बिंदु है कि गांधी जी वास्तव में अपने समय के एक प्रमुख जननेता थे। कहा गया है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। गांधी जी जिधर अपने सत्य अहिंसा के अस्त्र को लेकर अंग्रेजों के विरोध के लिए निकल पड़ते थे, उनके कदमों के पीछे लाखों की संख्या में भारतीय उनके उस सत्याग्रह में शामिल हो जाया करते थे। तो मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी संपूर्ण भारत में जन जन के प्रिय नेता हैं। उनके एक संकेत मात्र पर ही लाखों नर नारी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। यथा मुट्ठी भर हड्डियां बुलाती, छात्र निकल पड़ते सब बाहर, लोग छोड़ घर द्वार मान पद, हंस हंस बंदी गृह देते भर। गांधी जी का शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था। उनके शरीर में कंकाल मात्र शेष बचा था। वो कंकाल मात्र हड्डियां जो मुट्ठी भर थीं, जब वह जनता को किसी आंदोलन के प्रति बुलाती थी तो जनता के साथ छात्र भी घर से बाहर उनके आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए निकल पड़ते थे। सामान्य जन अपने घर द्वार, मान, पद, प्रतिष्ठा को छोड़कर हंस हंस कर गांधी जी के साथ बंदी गृह अर्थात जेल को भर देते थे। भारत की जनता ने उनके नेतृत्व में ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को भगा कर ही दम लिया। छठा प्रमुख बिंदु है गांधी जी के चरित्र चित्रण का मानवता के अग्रदूत। गांधी जी मानवता के अग्रदूत भी थे। मुक्त यज्ञ के नायक गांधी जी अपना संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण में ही लगा देते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि मानव मन में उत्पन्न घृणा, घृणा से नहीं अपितु प्रेम से मरती है। वह आपस में प्रेम उत्पन्न कर घृणा एवं हिंसा को दूर करना चाहते थे। वह हिंसा का प्रयोग करके स्वतंत्रता भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हिंसा पर टिकी हुई संस्कृति मानवीयता से रहित होगी। घृणा घृणा से नहीं मरेगी, बल प्रयोग पशु साधन निर्दय, हिंसा पर निर्मित भू संस्कृत मानवीय होगी न मुझे भय। गांधी जी ने कहा कि घृणा कभी घृणा से नहीं मरेगी। बल प्रयोग तो पशु साधन है, पशु बल प्रयोग करते हैं, मनुष्य बल प्रयोग नहीं करते। मनुष्य घृणा को प्रेम से मारते हैं। इसलिए हिंसा पर निर्मित भू संस्कृत मानवीय होगी न मुझे भय। जो हिंसा पर निर्मित इस भू संस्कृत विकसित होगी वो कभी भी मानवीय नहीं होगी, मुझे इसी चीज का भय है।
अगला प्रमुख बिंदु है गांधी जी के चरित्र चित्रण का लोक पुरुष। गांधी जी एक लोक पुरुष भी थे, जननेता भी थे। मुक्ति यज्ञ में गांधी जी एक लोक पुरुष के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। इस संबंध में कवि ने लिखा है कि संस्कृत के नवीन त्याग की मूर्ति अहिंसा ज्योति सत्यव्रत लोक पुरुष स्थित प्रज्ञ स्नेह धन युगनायक निष्काम कर्मरत। अगला प्रमुख बिंदु है सांप्रदायिक एकता के पक्षधर। अंग्रेज भारत को जातिवाद संप्रदायवाद में विभक्त करके भारतीयों को तोड़कर उनकी सांस्कृतिक एकता और सौहार्द को विच्छिन्न करके भारत पर शासन करना चाहते थे। अंग्रेजों ने ये सब करने का खूब प्रयास किया, किंतु गांधी जी ने अंग्रेजों के इस मंतव्य को समझ लिया और इसलिए वह सांप्रदायिक एकता के सूत्र में पिरोने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में हिंदुओं और मुसलमानों में भीषण संघर्ष हुआ। इसमें गांधी जी का हृदय बहुत दुखी हुआ। सांप्रदायिक दंगा रोकने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। गांधी जी सोच रहे हैं, मर्म रुधिर पीकर ही बर्बर भूखी प्यास बुझेगी निश्चय। अगला प्रमुख बिंदु है समदृष्टा। गांधी जी सबको समान दृष्टि से देखते थे। उनकी दृष्टि में ना कोई बड़ा था और ना ही कोई छोटा। छुआछूत को वह समाज का कलंक मानते थे। उनकी दृष्टि में कोई अछूत नहीं था, इसलिए वह छुआछूत को मिटाने के भी पक्षधर थे। छुआछूत का भूत भगाने किया व्रती ने दृढ़ आंदोलन, हिले दुजों के रुद्र हृदय पर खुले मंदिरों के जड़ प्रांगण। इस प्रकार से विद्यार्थियों, मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी महान लोकनायक, सत्य अहिंसा और प्रेम के समर्थक, दृढ़ प्रतिज्ञ, निर्भीक और साहसी पुरुष के रूप में सामने आते हैं। कवि ने गांधी जी में सभी लोक कल्याणकारी गुणों का समावेश करते हुए उनके चरित्र को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण था। यह चरित्र चित्रण आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको यह कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य सूचित कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।